इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर जो इल्ज़ाम लगा है और उस इल्ज़ाम के बाद वो जिन हालात से गुजरा है वो सारों के सामने ज़रूर आने चाहिए। और मुझे आपसे सच्चाई की हमेशा तवक्को रही है और आज भी उम्मीद है कि आप सब कुछ वैसे ही बताएंगे जैसा गुजरा। इंशाल्लाह। देखिए 25 अगस्त 2025 को मंडे का दिन था। जी जी। उससे एक दिन पहले हमारा पब्लिक सेशन 213 रिकॉर्ड हुआ था 24 अगस्त को। मैंने सरे राह अपनी उस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हल्का सा एड्रेस कर दिया कि ये आजकल मेरी एक वीडियो को ये मिसयूज कर रहे हैं और उसकी क्लैरिफिकेशन भी मैंने दे दी, अल्लाह का शुक्र है। इसके बावजूद 25 अगस्त 2025 को पुलिस के लोग थे, वो मेरे घर पे आए। उस वक्त मैं घर पे नहीं था, बाहर था। मुझे वाले साहब ने बताया कि इस तरह मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा जी आपसे मिलना है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप अकेडमी आ जाए, क्योंकि मैं तो बाहर हूँ, मैं अकेडमी पहुंच जाऊंगा। अकेडमी हमने खुलवा ली, मैं अकेडमी में आया तो एक डीएसपी साहब थे। उन्होंने कहा इस तरह की सूरत हाल है तो आप अपनी फैमिली को ना फिल वक्त शिफ्ट कर दें। मैंने कहा क्यों? वो जी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ना उस तंजीम की जानिब से जो आजकल ज़ेर ताब है हमारी रियासत के, उनका नहीं जी बहुत खतरा है तो आप फैमिली को शिफ्ट करें और अपना भी आप कोई देख लें, फिर वक्त कुछ दिनों के लिए आप ना किसी जगह पे चले जाएं। मैंने कहा चले मैं करता हूँ इसको। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में आ जाए, वहाँ मीटिंग है और डीपीओ साहब भी आ रहे हैं। उन दिनों हमारे डीपीओ साहब जो है वो उम्रे पे गए हुए थे, तो वक्ती तौर पे एक डीपीओ भी इम्पोर्ट किया गया। उसमें इतनी अखलाकी जुर्रत दी थी कि मेरे साथ मुलाकात करता, बात करता। मुझे यहाँ से मुलाकात का कह के ये ले गए थे। वहाँ थोड़ी देर इंतजार करवाया, डीसी साहब नहीं आए। उनका जी वो उधर है कहीं, तो अभी आप डीपीओ ऑफिस चले। डीपीओ ऑफिस के वहाँ भी इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद वो जो इम्पोर्टेड डीएसपी साहब थे, उन्होंने एक पर्चा पकड़ा हुआ है जिस पर लिखा है कि आपको 30 दिन के लिए जो है वो नजरबंद किया जाता है। जेलम सिटी में मैं ऑलमोस्ट 10 बजे जेल के अंदर पहुंच चुका था, एमपीओ के तहत। 3 एमपीओ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। उससे अगले दिन 26 तारीख को इन्होंने 295C की एफआईआर काट दी और वकुआ लिखा 24 तारीख का, यानी मेरे पकड़े जाने से भी एक दिन पहले का वकुआ। ये भी गलत थी। वो वीडियो तो 1 महीने पहले एक पॉडकास्ट में रिकॉर्ड हुई थी। करते करते जी इतवार का दिन आ गया। फजर की नमाज के बाद नाश्ता आ जाता है, जेल के अंदर एक रूटीन है। वो नाश्ता लेके आए और उन्होंने कहा कि अपना सामान आप समेट लें। अच्छा ज़रा यहीं रुकिएगा, हाफिज़ाबाद जाने से पहले यहीं रुकिएगा। अच्छा आपको पहले ले जाएगा डीसी ऑफिस, डीसी साहब मौजूद नहीं थे। फिर ले जाएगा डीपीओ ऑफिस, वो मौजूद नहीं थे। फिर आपको अचानक बता दिया जाता है कि आप 3 एमपीओ के तहत आपको नज़रबंद आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। फिर आपको जेल पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद अचानक आपको बता दिया जाता है कि आप पर तो 295C लगी। तो आप कह रहे हैं कि डीपीओ को इंपोर्ट किया गया, आप कह रहे हैं कि डीएसपी को इंपोर्ट किया गया, आप कह रहे हैं कि पीछे लोग। इसका मतलब एक बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत आपको लग रहा तो ऐसा ही है। अब तो हम कड़ियां जोड़ सकते हैं तो पूरी प्लानिंग के तहत ही हुआ। अच्छा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या अभी तक आप इस कैलकुलेशन पे नहीं पहुंचे कि क्या वजह क्या बनी? क्योंकि केस अभी 2-3 अदालतों में चल रहा है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा मुताद गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कोई कैलकुलेशन, कोई क्यास राई, कोई टेवा, कोई क्याफा? मेरा तो ख्याल ये है कि बस रियासत जो कहने कर गई है, बस मैं ये कहूँ, इससे ज्यादा कहने की जरूरत है। रियासत दबाव में आ गई। जी जी बिल्कुल।